वंस अगेन वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ है उसको कंप्लीट किया। उसमें हमने क्या देखा कि एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल, ओनली वन थिंग दैट वाज नीडेड बाय द अर्थ वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या है? हैवी रेन, भारी बारिश। और एटलीस्ट अ शावर, मतलब एटलीस्ट वर्ड यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या, ये बता रहा है कि अगर शावर भी हो जाए, ड्रिजल है ना, ड्रिजल बोलते हैं, DRIZZLE। ड्रिजल का मतलब क्या? हल्की बूंदाबांदी। इतना भी हो जाता तो काम चल जाता। लेंचो जो है वो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब क्या? क्लोजली, वेल्स, अच्छे तरीके से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट में बस वो देख रहा था। तो डायरेक्शन भी याद रखना है कि जो लेंचो जो है वो फार्मर है। वो क्या कर रहा है? वो फील्ड के लिए जो पानी चाहिए था उसके लिए वो देख रहा था स्काई में कि क्लाउड्स आ रहे हैं कि नहीं, बादल हैं कि नहीं, और कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ, तभी अचानक वो बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। ओमेन किसको बोल रहा है? वो अपनी वाइफ को बोल रहा है। याद रखना यहाँ पे ओमेन कौन है? लेंचोज वाइफ। बोला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब देखो, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन बोलने का सेंस क्या है? रियली, सचमुच में, है ना, वास्तव में। इसका मतलब कि उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ तो इंडिकेशन मिला, और बारिश होगी कि नहीं होगी इसका इंडिकेशन सबसे सिंपल और सबसे सॉलिड क्या है? वो है क्लाउड्स। इसका मतलब उससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेंचो को कुछ ना कुछ क्लाउड्स दिखा होगा, वेदर उस तरह का कुछ चेंज हो रहा होगा। तो उसने काफ़ी एक्साइटेड होकर, काफ़ी खुश होकर अपनी वाइफ को बताया कि अब बारिश तो होगी। पानी यहाँ पे सेंस किस चीज़ से? रेन से है। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब गेटिंग रेडी, मेक रेडी कर रही थी सपर। देखिए, सपर जो होता है वो क्या होता है? जिसको आप डिनर बोलते हो, है ना, रात का खाना बोलते हो। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, खाना बनाते हुए उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। बोले श्योरली, अगर भगवान की विश हुई, भगवान की विलिंग हुई। विलिंग का मतलब क्या? भगवान का विश, भगवान का इच्छा। तो डेफिनेटली हमारा जो फसल हो काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज बारिश होने की चांसेस है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज़ मतलब जो बड़े बच्चे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे। फील्ड इन द सेंस खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के बगल में ही खेल रहे थे, नज़दीक में खेल रहे थे। अनटिल, जब तक कि, मतलब छोटे बच्चे कब तक खेल रहे थे और बड़े वाले कब तक काम कर रहे थे? जब तक कि वोमेन ने कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जो मैंने बताया, सपर और डिनर दोनों साइनोनिम्स है, समानार्थी शब्द हैं। याद रखना, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि डिनर का साइनोनिम्स क्या है, तो सपर है। या सपर का मीनिंग पूछ देगा तो क्या बताएंगे? डिनर है। तो ध्यान ये रखना है कि बोला क्या? द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड्स वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल। जब तक औरत ने उन सबको बुलाया नहीं कि आ जाओ डिनर के लिए, सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे रहे, बड़े काम करते रहे, छोटे खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील समझते हैं ना, भोजन खाने का जो बोलते हैं हम लोग, किसी भी टाइम को आप, दोपहर को, शाम को। मील तो मतलब एक खाना का टाइप हुआ, कोई भी खाना आप खा रहे हो। अब उसी में होता है कि लंच कर रहे हो कि डिनर कर रहे हो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, है ना, मतलब ड्यूरिंग का मतलब क्या? के दौरान, मतलब वाइल दे वर टेकिंग द मील। जस्ट एज, जैसा कि, लेंचो, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है? जैसा कि उसने फोरकास्ट किया था। प्रेडिक्ट का मतलब क्या है? फोरकास्ट। जैसा कि लेंचो ने फोरकास्ट किया था, बिग ड्रॉप्स। फोरकास्ट क्या किया था उसने? नॉर्थ ईस्ट में देखकर फोरकास्ट किया था ना कि चांस है कि बारिश होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये लाइन दे देगा कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, इतना ही लाइन देगा आपको, और पूछ देगा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड वाट, है ना, या वाट वॉज द प्रेडिक्शन ऑफ लेंचो। लेंचो का प्रेडिक्शन क्या था? उसने क्या प्रेडिक्ट किया था? तो क्या प्रेडिक्ट किया था उसने? कि इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। प्रेडिक्शन क्या था उसका? कि आज वर्षा हो सकती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा उसने भविष्यवाणी किया था कि बारिश होगी, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, मैंने बताया था पीछे भी कि आपको नॉर्थ ईस्ट याद रखना है कि उसी साइड में लेंचो देख रहा था होपफुली कि बारिश होगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी शीन अप्रोचिंग। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या बोला? ह्यूज माउंटेन। ह्यूज का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा, विशाल का है। तो काफ़ी बड़ा सा, मतलब माउंटेन ऑफ क्लाउड, लग रहा था कि क्लाउड्स का क्या है? माउंटेन, पहाड़। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब क्या? कमिंग नियर। तो ऐसा लग रहा था क्या कि कमिंग नियर मतलब नज़दीक में क्या आ रहा है? बादल चल के आ रहे हो ना, बादल आप देखते होंगे, हमेशा लगता है ऐसे मूव कर रहे हैं।
द एयर वॉज फ्रेश, और कॉमन सी बात, जब क्लाउडी होता है तो एयर फ्रेश हो जाता है, मतलब फ्रेश का मतलब क्या, कि हवा बहती है, स्वीट एयर है ना। एंड स्वीट, यहाँ स्वीट का मतलब क्या, थोड़ा सा प्लीजेंट, सुहावना। द मैन वेंट आउट, मैन मतलब कौन, लेंचो। यहाँ पे मैन किसको इंडिकेट कर रहा है, लेंचो को। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, और किसी के लिए बाहर नहीं गया वो, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एक किसान को आप जानते हैं कि जब बारिश की बूंदें गिरती है धरती पे पहली बार, जब उसको उसकी नीड होती है, तो उसमें जाकर वो इंजॉय करना चाहता है, उस खुशी को फील करना चाहता है। तो जो लेंचो बाहर गया बारिश के स्टार्ट होने पर, उसका जाने का रीज़न क्या था, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, वो उस खुशी को महसूस करना चाहता था बारिश की बूंदों को ऑन हिज बॉडी। एंड वेन ही रिटर्न, जब वो लौट के एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया। देखिए एक्सक्लेम होता है तेज़ आवाज़ में बोलना, वो दुख में भी हो सकता है, खुशी में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या था, वो खुश था ना कि बारिश हो रही है, तो एक्सक्लेम का मतलब सेड लाउडली विद जॉयमेंट है ना, इन्जॉयमेंट के साथ उसने कहा, दिज आरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये न्यू क्वाइंस है। अब देखिए क्वाइंस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वाइन तो सिक्का होता है, पैसा होता है। तो आप सबको मालूम है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छे फसल होंगे, और उन फसल्स को सेल करके, उनको बेच कर किसान का अर्निंग आएगा, इकोनॉमी उसका आएगा। तो इसीलिए उसने क्वाइंस को, मतलब रेंस को कंपेयर किया किससे, क्वाइंस से। कारण क्या है, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई ही कंपेयर्ड ड्रॉप ऑफ रेंस टू न्यू क्वाइंस, तो क्या बोलेंगे आप, बिकॉज द रेन वॉज इनडायरेक्टली द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर, क्योंकि जो बारिश है वो क्या है, किसान के लिए किस चीज़ का है सोर्स, इनकम का सोर्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, अब देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, ये क्वेश्चन पूछता है, जो बड़े बड़े बूंद की उसको लगी 10 पैसे का है ना, और छोटे वाले क्या बोला 5, तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, कि उसने न्यू क्वाइंस क्यों बोला है, मतलब बारिश को मतलब क्वाइन क्यों बोल रहा है, तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि क्वाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो इनकम होते हैं, पैसा होता है। तो बारिश की बूंद को क्वाइन क्यों बोला, इसलिए बोल रहा है बिकॉज जब बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होंगी, और फसल अच्छी होंगी तो उसको बेच के किसान का इनकम आएगा। तो यहाँ सिंपल आप क्या आंसर लिखेंगे कि लेंचो हैड कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू क्वाइंस बिकॉज द रेन ड्रॉप्स वर इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिम। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो बिग ड्रॉप्स उसको कंपेयर किससे किया, तो 10 सेंट से, और जो छोटे से किससे किया है 5 से। ओके, थैंक यू।